अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम भुना हुआ बीफ बनाने जा रहे हैं। इसमें हमने 1 पाव प्याज, 3 से 4 अदद टमाटर, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 1 दालचीनी ली है। इन सबको हमने इसी तरह इन गोश्त में डाल देना है। प्याज को हमने छिल के 2 हिस्सों में काट लिया था, जो कि हमने ऐसे डाला है। यहाँ पर हमने 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक और 2 अदद हरी मिर्ची ली है। यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि इसमें डाल देंगे। मिर्च मसाले हमने सारे खड़े हुए ही डाले हैं, काटे नहीं हैं, जैसे कि प्याज है, हरी मिर्चें हैं, टमाटर है। यहाँ पर हम प्रेशर को रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद जब हमने खोल के चेक किया तो हमारा गोश्त गल गया था। यहाँ पर ये देखें। इसके बाद हमें दोबारा से प्रेशर को लगाना पड़ा, क्योंकि हमारा जो गोश्त है उसमें भी कसक थोड़ी सी बाकी थी, जिसकी वजह से हमें दोबारा प्रेशर लगाया। अब हम फिर चेक करेंगे कि हमारा गोश्त गला है या नहीं। तो अभी थोड़ा सा रह गया था, कसक थोड़ी अभी फिर बाकी थी, तो हमने फिर 5 मिनट के लिए लगाया था। हमारे यहाँ का पानी ऐसा है कि इसमें जल्दी गोश्त गलता नहीं है। और ये देखें, हमने पतीले में निकाल लिया है यहाँ पर गोश्त को, और बोटियाँ हमने अलग कर ली हैं। और इसका जो मसाला था, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, वो हम अब ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि इसको हमने सालन में डाल के पकाया था, तो ये बहुत अच्छा बॉयल हुआ है। तो इसको मसाला जो हमने ग्राइंड किया था उसको हमने इस पतीली में डाल लिया है, और ये देखें कितने अच्छे से भुनाई हो रही है। और घी भी देखें माशाल्लाह कितना ऊपर आया है। अभी भी हम मज़ीद इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे। अब हम इसमें जो हमने बोटियाँ निकाली थी अलग से बड़े गोश्त की, ये अब हम इसमें डाल के इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। ये देखें हमारा गोश्त है, ये भून चुका है और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से ये हमारा बीफ का सालन बनकर रेडी हो चुका है। और ये देखें इसका मसाला देखें कितना खूबसूरत, कितना स्मूथ, कितना सॉफ्ट लग रहा है। और माशाल्लाह खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है खाने की। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह से और इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें।